जिस तरह से डॉक्टर साहब तस्वीर खींच रहे हैं, जो एक नक्शा हमारे सामने उन्होंने रखा है एहतशाम साहब, ये तो बड़े कड़े वक्त लग रहे हैं। कितना बड़ा इम्तिहान है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का, ये पहला इम्तिहान है चूँकि जो एक जानिब हम देख रहे हैं आवाम की उम्मीदें हैं, दूसरी जानिब IMF की कड़ी शराइत है। देखिए हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन में, एक्सेप्शनल हालात में ये बजट पेश किया जा रहा है और ये शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में सबसे बड़ा खसारे का बजट, सबसे बड़ा खसारे का बजट है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है मुश्किलात पेश आ रही हैं और शायद मेरा ख्याल है इस दफ़ा 60% से ज़्यादा बजट जो है ना फ़ॉरेन फंडिंग से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और एज़ वी स्पीक ये कहा जा रहा है कि अभी तक मैनेज नहीं हो पाई चीज़ें, जिसकी वजह से आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली मरतबा हुआ कि बजट की 2-3 तारीखें दी गई हैं, बल्कि अब तक लोग कह रहे थे कि बजट 12 को भी नहीं आ रहा। अब तो NEC की मीटिंग हो गई है, कल उधर तो ये पेश कर दिया कि चाइनीज़ विजिट था, चाइना का विजिट था वज़ीर आज़म साहब का। देखें हम ना दोनों तरफ से फंस गए हैं, एक तरफ IMF की शराइत हैं, दूसरी तरफ से हम जो फंडिंग चाह रहे हैं चाइना से। चाइनीज़ भी कहते हैं ना नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, उनके अपने मसले हैं। वो कहते हैं जो बैंकों से कर्जा आप लेना चाह रहे हैं वो 550 अरब रुपया जो है ना, पहले वो तो आप पे करें ना, पुराना जो आपने पे करना है बैंकों का विद इंटरेस्ट रेट, उसके बाद हम देखेंगे। तो बड़ी मुश्किलात हैं। असल बात यह है कि जो प्लान कर लिया गया, अगर सिर्फ उसी को हमने देखा जाए तो 18 ट्रिलियन के बजट में अब ये 2000 अरब के जो 2 ट्रिलियन के टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। और मेरा ख्याल है सबसे खौफनाक बात आमना इस सारे मामले में यह है कि 18 से 19% सेल टैक्स वो तकरीबन 7000 आइटम पे लगने जा रहा है, टैरिफ लाइन उनकी बढ़ने जा रही है। मतलब 2-3 मिसालें मैं आपको दे दूँ। 1% GST बढ़ाने से ना 18 से 19% है, 5 रुपये चीनी महंगी होगी आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, 7 रुपये घी महंगा होगा और 5 रुपये फौरी तौर पे आपका ये पेट्रोल जो है ना इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो वनरेबल तबके हैं उनके लिए जो मसाइल और मुश्किलात आने जा रही हैं, बड़े लोगों की तो मरात नहीं, $17 बिलियन की जो है वो नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन सारी की सारी सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ लोग ले रहे थे रिलीफ, वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर ऊपर से प्लान कर लिया गया आमना कि बिजली, गैस और इसके साथ बाकी और जो टैरिफ है उनको बढ़ा देना है। उसके बाद मुझे बताएं फिर हवा खाने के लिए भी लोगों के लिए मुश्किलात कैसे वो पूरी कर पाएंगे अपनी सारी ज़रूरियात को। तो अब देखना यही है कि हुकूमत इस सारे बजट में क्या लेके आ रही है। वैसे तो ये नारा होता है कि जी बड़ा बिज़नेस फ्रेंडली होगा और जनाब इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट होगा। असल बात है कि आपके पास कुशन नहीं है, फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं है। नतीजतन एक ही चीज़ हो रही है, और दानिश बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ये क्यों आपको और मुझे स्क्वीज़ किए चले जा रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि 24 करोड़ लोगों में 50 लाख जो है ना वो टैक्स पेयर की तादाद अब हुई है। आधे लोग टैक्स देते हैं, आधे लोग निल फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। भाई क्यों नहीं आप क्यों नहीं रिसोर्स मोबिलाइजेशन तैयार हो रही। एक मुद्दत से आपको नए जो सेक्टर तलाश करने थे, वो बार बार बात आती है जिस तरह जिक्र किया गया रियल एस्टेट, वो मैं पहले भी शायद जिक्र किया था। डॉक्टर महबूब आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले उन्होंने कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में ये लैंडेड जेंट्री आमना कहते हैं ये 600 अरब रुपया सालाना कमाती है, 2 अरब नहीं देती। इसी तरह से आप देख लें, बाकी आप सेक्टर देख रहे हैं जो सब पे भी यही हो रहा है। हुकूमत फंस गई है कि एक तरफ वो जो शराफिया बैठा हुआ है उनके जिसमें चंगुल में फंसी है, उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है, दूसरी तरफ उनको ये जान खा रही है कि जी ये हुकूमत चलने के लिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी नहीं चलेगी, और फिर ऊपर से यह है कि देने के लिए अवाम को कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है सख्त से सख्त शराइत IMF की हैं। IMF तो ये भी कह रहा है कि जी आप भूल जाएँ, आप सिरे से भूल जाएं ग्रोथ, बुरे से भूल जाएं बेरोज़गारी ख़त्म होना, भूल जाएं आपके जनाब आप जॉब क्रिएशन करेंगे। वो कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग करें, आप जनाब ऑस्टेरिटी मेजर लेके आएँ, अपने खर्चे कम करें। आमना एक बात तो सही है कि ये जो सारा कुछ हुआ रहा है, काश अपने खर्चे कम किए जाए। अपने खर्चे हुकूमत के पिछले 3 बरसों में ये 300% से ज़्यादा बढ़ गए। अभी देखें अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही तो उसके बाद फिर ये सारा बोझ आप पे और मुझ पे, आम आदमी पे डालेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा टेस्ट केस है। ऊपर से हुकूमत की आमना मुश्किलात में खुर्शीद शाह साहब ने इजाफा कर दिया। वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो कोई ना पूछ रहा है, ना हमसे बजट में तजावीज़ मांगी गई हैं। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में देखना है कि हुकूमत सारा किस तरह मैनेज करेगी, ताजियों को कैसे साथ लेके चलेगी। आज आके SIFC पे लोग देख रहे हैं कि वो क्या करेगी, और चाइना और IMF ने हमारे साथ क्या करना है ये आपको परसों पता चल जाएगा। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।